एक गुरु के कुछ शिष्य थे, लेकिन गुरु उनमें से एक शिष्य आनंद से बहुत स्नेह करते थे। यह देखकर उनके अन्य शिष्य आनंद से ईर्ष्या करने लगे। वे सभी सोचते थे कि हम भी शिष्य हैं, हम भी गुरु जी की सेवा करते हैं, फिर भी गुरुदेव हमसे ज्यादा आनंद से ही क्यों स्नेह करते हैं। यह बात गुरुदेव को पता चली। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक युक्ति खोजी। गुरुदेव ने अपने पैर में एक कच्चा आम बांधकर ऊपर से कपड़े की पट्टी लगा ली। जब शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव के पैर पर कपड़ा बंधा है, तो उन्होंने उसका कारण पूछा। गुरुदेव ने कहा कि उनके पांव में फोड़ा निकल आया है, जो बहुत पीड़ा दे रहा है। कुछ दिनों बाद वह आम पक गया और उसका रस बहने लगा। गुरुदेव पीड़ा से कराहने लगे। तब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, अब फोड़ा पक गया है, उसमें से मवाद निकल रहा है। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो पा रही है। यदि तुम में से कोई इस फोड़े को अपने मुंह से चूस ले तो यह दर्द समाप्त हो सकता है। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी बहाने बनाकर एक एक करके वहां से निकल गए। यह बात आनंद को पता चली। वह तुरंत वहां पहुंचा और गुरुजी के पांव से अपना मुंह लगाकर फोड़े का मवाद चूसने लगा। गुरुदेव ने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी पीड़ा चली गई है, अब और ज्यादा इस फोड़े को चूसने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद किसी भी शिष्य ने आनंद से ईर्ष्या नहीं की। यह मानवीय कमजोरी है कि मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी से ईर्ष्या करने लग जाता है। कई बार उसे अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या होती है, कई बार अपने सहकर्मियों से वह ईर्ष्या करने लगता है। कभी कभी ऐसे स्थानों पर भी मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है जहां ईर्ष्या पनपने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ऐसे में बेवजह जो ईर्ष्या होती है वह कई बार मनुष्य को अपनी ही नजरों से नीचे गिरा देती है। उपयुक्त कहानी भी इसी बात को इंगित करती है।